Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of the जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों इन दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो पढ़ लिया है। सो नाउ वी आर अवेयर अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस लेक्चर। दोस्तों हम अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट में भी कुछ आगे बढ़ने वाले हैं जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन विद द इंडक्टिव इफेक्ट। Okay, here we have some important feature of the inductive effect. दोस्तों ये feature आपके लिए useful होगा to understand the inductive effect and the understand the inductive effect related reactions. Okay, so first of all, first and the important point is the inductive effect is permanent effect. You can see इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट इन द मोलिक्यूल और आयन। इन जनरल दोस्तों हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज द कैटायन और दिस इज द नॉर्मल कार्बन, इसके साथ कोई भी रिलेटिव इफेक्ट है, कोई भी रिलेटिव इफेक्ट वो कभी क्या होगी, टेम्पररी भी हो सकती है लाइक रेजोनेंस। बट अगर ये इफेक्ट की बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, दिस इज परमानेंट। सपोज दिस इज दिस कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर, सो दिस पोलैरिटी इज परमानेंट। ये दोस्तों परमानेंट पोलैरिटी होगी, ये परमानेंटली स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। सो एज वी डिस्कस दिस इज द परमानेंट इफेक्ट। देन सेकंड पॉइंट, a shared pair of electron although permanently shifted towards more electronegative atom yet remains in the same valence shell। दोस्तों सपोज ये shared इलेक्ट्रॉन है और बिकॉज ऑफ दिस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन समहाउ ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाए तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। दिस इज कार्बोकैटायन एंड दिस इज Cl माइनस, एनायन बनेगा Cl। यहाँ पे भी दोस्तों जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो आउटर सेल में ही रह गए, इट मीन्स वैलेंस सेल में ही रहेंगे। देन पॉइंट 3, as a result of the electron shifting, I repeat, as a result of the electron shifting, ये electron shifting का result क्या होगा, the more electronegative and aqueous partial negatively charged and the other aqueous partially positive charge। so ये दोस्तों हमने पहले देख लिया, फिर से दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एट द नेगेटिव पोल क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक द क्लोरीन, एट द पॉजिटिव पोल क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन टर्म्स ऑफ अदर पार्टिकल और अदर एलिमेंट और अदर ग्रुप। सो हियर कार्बन इज एट द पॉजिटिव पॉइंट। देन the inductive effect is not confined to the polarization of one bond but transmitted along a chain of the carbon atoms through the sigma bonds। however the effect is insignificant beyond the second carbon in the chain। ये दोस्तों मैंने कल ही आपको बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ये बना, दिस कार्बन बिकम स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो ये बॉन्ड हुआ पोलर, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये हमको पता था। तो दोस्तों मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था ज्यादातर केस में ये इसके पीछे के कार्बन पे भी देखने को मिलेगी, अप टू नियर अबाउट 4 कार्बन तक दोस्तों ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगी। बट यस, जैसे हम दूर जाएंगे ये इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता चला जाएगा। सो आई रिपीट, ये सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है जो कल हमारी बात हो चुकी थी। सो यहाँ पे जितनी पोलराइजेशन देखने को मिलेगी, जैसे जैसे कार्बन चेन में आगे बढ़ेंगे वो पोलराइजेशन कम होती जाएगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसकी नोट्स बनाना है, देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट एज inductive effect brings a changes in physical properties such as a dipole moment, solubility, acidic nature, basic nature, etc. Here a discussion about only dipole moment and the solubility. In this lecture we are going to discuss about the dipole moment, change in dipole moment due to inductive effect as well as acidic nature। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, ये आपके लिए समाउ कुछ हद तक दोस्तों डिफिकल्ट पॉइंट होगा। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स व्हिच इज द चैप्टर ऑफ 12th साइंस। 12th साइंस में दोस्तों एक चैप्टर है, इन दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शंस। सो एक्चुअली दोस्तों इसको सिंपल वे में डिफाइन करना है जो अभी आप नहीं पढ़े हो, दैट्स व्हाई। तो आप ये कह सकते हो किसी भी रिएक्शन का पॉसिबल बनना, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये दोस्तों हम थर्मोडायनेमिक्स से पता कर सकते हैं। दैट डेल्टा जी, चेंज इन डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कितने हद तक हो पाएगी ये दोस्तों अभी हमने चैप्टर पढ़ना बाकी है, बट दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc।
हम ये भी समझ पाएंगे दैट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, और पॉसिबल है तो कितनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। बट इन दी 12th साइंस आप ये पढ़ोगे कितने टाइम में मिलेगी, दैट इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो उसमें भी ये इफेक्ट करता है, बट ये पॉइंट को हम यूज करेंगे इन दी 12th साइंस, ठीक है। देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो दोस्तों कल ही बात हो चुकी थी। किसको हमने स्टैंडर्ड लिया था? कार्बन हाइड्रोजन को। जो कार्बन से ज्यादा एनर्जी के साथ खींच सकता है, दे आर विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो कार्बन की नॉट कार्बन सॉरी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से साइड इलेक्ट्रॉन अपनी और अट्रैक्ट कर पाएगा, दे आर विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड जिसकी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इज लेस देन हाइड्रोजन, एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। सो उसकी क्या इफेक्ट होगी? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगी। सो ये टॉपिक दोस्तों हमने जो लास्ट पॉइंट है कल हमने डिस्कस किया था। आई होप सबको ये इंपॉर्टेंट फीचर्स पता चले होंगे। अगेन दोस्तों यूज करेंगे, इसमें से कुछ हम यही स्टैंडर्ड में यूज करेंगे। सम पॉइंट्स आर यूज इन दी 12th साइंस, बट ये यूजफुल होगा फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन अभी दोस्तों जैसे हमने बात की थी, इससे कुछ और पॉइंट जहां पे हमने वहां पे ये पढ़ा था दैट सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है, और उसके साथ दोस्तों डायपोल मोमेंट को इफेक्ट करती है, ये लिखा हुआ था। बट दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू दी even reactivity of the alkyl halide also. Solubility, dipole moment, reactivity of the halides, acidic nature, basic nature, etc. So actually A is nothing but the reactivity of halide. ये यहाँ पे दोस्तों आपको याद करना है due to I effect. So in the reactivity of the alkyl halides, I effect क्या दोस्तों अफेक्ट करती है वो हमको जानना था। बट बिफोर दैट हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज alkyl halide. So suppose methane, ethane, propane, butane, etc. they are alkane and they are halide. अगर दोस्तों यहाँ पे हम वन हाइड्रोजन को एलोजन से रिप्लेस करते हैं, देन वी विल गेट अल्काइल हैलाइड्स। हियर एज अल्काइल मैंने दोस्तों मीथेन लिया है, सो दिस इज हेलोमीथेन। सो ये क्या बना? हेलोमीथेन बना। इट डजंट मीन कि इसके अलावा और कोई अल्काइल हैलाइड नहीं। अगर इथेन होता है देन हेलो इथेन, प्रोपेन हेलो प्रोपेन, ब्यूटेन हेलो ब्यूटेन, एक्सेट्रा। इन सबकी रिएक्टिविटी इन कंपैरिजन टू मीथेन कम है दोस्तों। रिएक्टिविटी एक्चुअल में कैसे होगी आपको यहाँ से पता चलेगा। सपोज हेलोजन इज Cl, यहाँ पे हेलोजन हो Cl है। सो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी हमको कैटायन एंड दी एनायन मिलेगी। दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। बट उसके लिए यस ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो यहाँ पे है। But if we talking about carbon hydrogen, electronegativity is almost similar. So there is no definite polarity over here because of less electronegativity difference or almost similar electronegativity. So this bond is unable to break in comparison to carbon and halogen bond. So ये दोस्तों easily break नहीं होगा. It means the reaction cannot be occur as easily as in the haloethane. So ये reaction जल्दी से हो सकती है. That is all due to inductive effect. Here you can see carbon halogen bond is polar because of the electronegativity difference of the carbon and the halogen. If here carbon and hydrogen is there, अगर दोस्तों यहाँ पे ये होता तो ये easily break नहीं हो सकता था। ओके, तो इसको इस तरह से भी आप लिखा सकते हो, site for the attack by electron rich reagent। ठीक है, सो जितनी ज्यादा ये इफेक्ट होगी उतनी जल्दी से रिएक्शन होगी। सपोज ये हुआ CH3Cl, ये कार्बन के साथ ऐसा कोई ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से भी ज्यादा है, और ये आपको पता है। नॉट एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इंडक्टिव इफेक्ट, ये हेलोजन की नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, नाइट्रो ग्रुप की भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो नाइट्रो ग्रुप की नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन से ज्यादा है। सो ये रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे भी जल्दी ये हो पाएगा, और ये रिएक्शन और भी जल्दी होगी। सो ये रिएक्टिविटी डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, आई होप दोस्तों सबको समझ में आया होगा। अभी इसकी नोट्स बनानी है, क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी। द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम इन द मोलेक्यूल और अल्काइल हैलाइड क्रिएट अ सेंटर ऑफ लो अट्रैक्शन डेंसिटी, सेंटर ऑफ द
low electron density which is readily attacked by the negatively charged reagent, जो किससे ऑलरेडी अटैक किया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज, जिसका नेगेटिव चार्ज है. फॉर एग्जांपल CH3Cl इज मोर रिएक्टिव देन CH4. ये दोस्तों हमारा हेलोमीथेन है, ये हेलोमीथेन क्लोरोमीथेन, ये नॉर्मल मीथेन से ज्यादा रिएक्टिव है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये पोलैरिटी नहीं है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे है. So as inductive effect is present in the CH3Cl and no inductive effect in the methane. यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे है. So this is more reactive than the methane. Simple. So again I repeat, inductive effect is directly related to the reactivity of the alkyl halides. अभी इसको नोट्स बनाने के लिए, समझने के लिए दोस्तों कई सारी चीजें यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है, थोड़ा बैक जाना है और आपको एक पेज ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, वो आपको एज ए नोट्स लिख देना है. देन उसके बाद दोस्तों इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सपोज आपको पता है ये कार्बन, में फिर से यहीं पे लिख रहा हूँ, दिस इज द कार्बन, जो ये वाला है जिसके नीचे मैंने ड्रॉ किया है. देन ये दूसरा कार्बन है, ब्लैक कलर से मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है. देन दिस इज द थर्ड कार्बन, ओके, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, विद द फर्स्ट कार्बन यू कैन सी दोस्तों इसके साथ आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3. सो एक्चुअली यहाँ पे इसकी इफेक्ट है कौन सी है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. सो इसके साथ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले कितने ग्रुप है, अगर ये कार्बोकैटायन बना, अगर हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सपोज दोस्तों यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, you can see 2 inductive effect group is present. So अगर ये कैटायन बना, reactive intermediate बना, then 2 groups are there. At the same time अगर यहाँ पे दोस्तों CH2, it means only 1 group is there. This is CH3. ये होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. और अगर दोस्तों इसकी बात करें, इसके साथ क्या होगा, कुछ नहीं, सभी हाइड्रोजन है, all are hydrogens. सो इसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इट मीन्स ये जल्दी से इजीली रिएक्ट कर पाएगा, और इसको सपोर्ट ही नहीं है. सो हियर यू कैन सी द एक्टिविटी आल्सो इंक्रीज द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी हैलाइड एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड हेंच -I इफेक्ट ऑफ द हैलोजन एटम बाय रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द टर्सरी कार्बोकैटायन. दोस्तों ये पॉइंट से आपको ये समझना है, ऐसा नहीं है कि अगर ये कार्बन की रिएक्टिविटी तभी होगी जब इसके साथ मैक्सिमम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है. दोनों में से कोई है, अगर पॉजिटिव वाले भी बहुत ज्यादा है, इन दैट केस इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है. सो दिस इज एक्चुअली टर्सरी हैलाइड. आपको पता है विद दिस कार्बन 3 चेन्स आर देयर. दिस इज द सेकेंडरी 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 2 चेन है. दिस इज प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ एक ही चेन है और ये ओनली मिथाइल हैलोजन. So tertiary की reactivity ज़्यादा, then secondary, then primary, then methyl, because of higher positive inductive effect. So negative and positive both inductive effect are useful for the reactivity of the alkyl halides. Okay. Then go for the dipole moment. Dipole moment भी ये useful है, but दोस्तों dipole moment क्या है हम जरा एक बार याद करते हैं. Suppose this is HCl, it means यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी होगी सर, ये बनेगा पार्शियली पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव, बिकॉज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और यहाँ पे हमको जो पोलैरिटी मिलेगी वो पोलैरिटी को कुछ इस तरह से दोस्तों हम दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी लिख दिया. और यहाँ पे ओवरऑल जो मिलेगी डिबे एकम में, हिंदी डिबे, और ये बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ही होगी. बट इफ वी टॉकिंग अबाउट H2O 1 2 3 4 H and H. सो यहाँ पे सर हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस तरह से कुछ होगा. और उसके अलावा ये ऑक्सीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन की भी अपनी खुद की पोलैरिटी होगी. सो ओवरऑल समेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा. सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ओवर हियर, ये हमने पढ़ा था. सो ये जो टोटल पोलैरिटी का सम है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट. सो डाइपोल मोमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जितनी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा या कम है उसकी कंपैरिजन में ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज्यादा या कम हो सकती है. लेट अस सी, here you can see this is the CH3I iodomethane, this is CH3Br bromomethane, and this is
CH3Cl क्लोरोमीथेन। तो इन सब में आयोडीन, दे आर एक्चुअली हैलाइड्स, आयोडीन माइनस, Br माइनस एंड Cl माइनस, ऑल आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। इन सबकी माइनस आई इफेक्ट है, बट सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन के। सामने वाला सभी में कॉमन है, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। सो अदर पार्ट इज कॉमन इन दी ऑल थ्री example, but at the end chlorine is more electronegative, chlorine is with the more minus I effect. So यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट है 1.83, और इन सब में सबसे कम किसकी है? आयोडीन की है। सो आयोडीन में आप देख सकते हो डायपोल मोमेंट सबसे कम है। सो आपको ये पता चला इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज, जो आप ये देख रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रही है आयोडीन से ज्यादा, ब्रोमीन के ज्यादा क्लोरीन की, उसके साथ डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो रही है। सो हमको क्या याद रखना है? इज द इंक्रीज इन इंडक्टिव इफेक्ट, डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है? देन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, ये पॉइंट दोस्तों बड़ा है, यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी ये समझने में, बट वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे ज्यादा यूजफुल होगा दोस्तों। बट यहाँ पे दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ समझने में भी ये यूजफुल है। मैं यहाँ पे आपको पहले दोस्तों साइड में कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ज्यादा पता चलेगा। सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये H की जगह पे मैं भी ये CH3 हो तो भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो एक्चुअली ये क्या है? दिस इज दी HC ड्यूल बॉन्ड OH, और ये क्या है दोस्तों? एसिडिक एसिड CH3C ड्यूल बॉन्ड OH। ये है फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, और ये क्या है? इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड। हियर फॉर्मिक एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ये इथेनोइक एसिड से ज्यादा है, मैं इस तरह से लिखता हूँ, दिस इज A इज मोर एसिडिक देन दी B। अभी इसका रीजन क्या है दोस्तों जरा समझना। विद दी एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक क्यों है ये भी आपको समझना है। यहाँ से दोस्तों ये H प्लस का रिमूव हो सकता है। सो अगर H प्लस रिमूव हुआ तो कुछ इस तरह से बनेगा, C ड्यूल बॉन्ड O माइनस एंड दी H प्लस। ये जितनी जल्दी हो और जितना अच्छे से हो इतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ये ग्रुप अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला हुआ विद दिस कार्बन, तो ये जल्दी से रिवर्सिबल होके फिर से एज इट इज बन जाएगा। इट मीन्स उसकी एसिडिटी कम होगी, उसका एसिडिक नेचर कम होगा। बट अगर ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला हुआ, ये पॉजिटिव वाला हुआ, तो जल्दी से एक्सेप्ट करके फिर से एसिड, इट मीन्स लो एसिडिक नेचर। अगर ये नेगेटिव वाला हुआ, माइनस आई वाला हुआ, तो ये जल्दी से इसको रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो जैसे जैसे दोस्तों कार्बन चेन बढ़ती है, दिस इज द मिथेनोइक एसिड, देन इथेनोइक, देन प्रोपेनोइक, देन ब्यूटेनोइक, देन पेंटेनोइक। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है मिथेनोइक, उससे कम इथेनोइक, उससे कम प्रोपेनोइक। ये क्यों? आपको पता है जैसे जैसे ये चेन बढ़ेगी, हियर ओनली H, हियर CH3, देन CH3CH2, देन CH3CH3CH2, देन CH3CH2CH2CH2। सो जैसे जैसे ये चेन बढ़ेगी, वो चेन के साथ उसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगी, इट मीन्स उसकी एसिडिटी कम होगी। सो जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतनी एसिडिटी कम। ये सिंपल यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन है। पर उसके साथ दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दिस इज अगेन एसिडिक एसिड CH3 C ड्यूल बॉन्ड OH, अगेन दिस इज द एसिडिक एसिड। और यही एसिडिक एसिड में CH3 में से दोस्तों एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है विथ होम, विद दी Cl, अगेन C ड्यूल बॉन्ड OH। और ये दोनों में जो रिएक्शन होगी वो भी कॉमन ही होगी, कुछ इस तरह से। दिस इज CH3 C ड्यूल बॉन्ड O माइनस एंड H प्लस। दिस इज Cl CH2 C ड्यूल बॉन्ड O एंड H प्लस। यहाँ पे दोस्तों रिवर्सिबल रिएक्शन जल्दी होगी, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन कम होगी, धीरे होगी। क्यों? यहाँ पे भी एक और कार्बन है COOH के साथ, यहाँ पे भी एक और कार्बन है COOH के साथ, बट यहाँ पे इसकी अपनी खुद की पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही है। बट ये Cl जो आपको दिख रहा है, दिस Cl हैज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो जितनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। उसके अलावा ये
एसिड से कितने नजदीक है वो भी मायने रखता है। वो दोस्तों अभी विद द एग्जांपल आगे आने वाला है, ठीक है। रिपीट, आपको वीडियो अभी पॉज करना है और अभी इन दिस स्लाइड हमने जितना समझा उसको फिर से रिवाइज करना है, देन ये एग्जांपल के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो फाइनली रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और एसिडिक नेचर ऑफ द सी ड्यूल बॉन्ड OH। An acid may defined as a species that has the tendency to lose proton. Here you can see ये OH में से प्रोटॉन लूज कर दिया, O माइनस बना। Furthermore, the strength of an acid depends on the tendency to the release proton when the acid is dissolved in water. ये 1 2 3 4 जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं, इन सबको हम वाटर में डिसोल्व करें और जितनी जल्दी से जितनी रैपिडली H+ रिमूव करेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सो यहाँ पे ओनली मिथाइल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2CH3। सो सबसे जल्दी यहाँ से होगा, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे स्लो होगा और यहाँ पे एकदम स्लो होगा। सो द स्ट्रॉन्गर एसिड, जो भी सबसे इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीकर एज इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। इसका दोस्तों ये कॉन्जुगेटेड बेस है CB। जो भी हमको अल्कोक्साइड दिख रहा है दे आर CB। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सी दिस इज A, B and C, इन अमॉन्ग द ABC A इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, सो इसका कॉन्जुगेटेड बेस सबसे वीक होगा। एंड अमॉन्ग दिस थ्री, दिस C2H5 ड्यूल बॉन्ड OH इज वीकर एसिड, सो इसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू अदर टू। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया होगा। देन more electronegative is the charge on carboxylate ion, the more is its reactivity and more is basic nature. So यहाँ पे दोस्तों जितने ज्यादा टाइम तक ये चार्ज रह पाएगा उतना इसकी बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड बेस के बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और जितना बेसिक नेचर ज्यादा है, नॉट कॉन्जुगेटेड बेस, सॉरी, एसिड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और जितना बेसिक नेचर ज्यादा, अल्टीमेटली आपका बेसिक नेचर ज्यादा, इट मीन्स आपका एसिडिक नेचर कम है। सो ये सेंटेंस इजीली आप समझ पाओगे। फिर से दोस्तों एक बात रिपीट कर रहा हूँ, यूजफुल इन दी JEE मैन, JEE एडवांस, इवन इन दी नीट ऑल्सो। सो इसकी नोट्स ठीक से बनाना है। 12th में हम जब भी ये सभी ग्रुप पढ़ेंगे, ये सभी रिएक्शंस पढ़ेंगे, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एक्सेट्रा, तब दोस्तों आपको ये काम आने वाली है। सो इसको ठीक से नोट्स बना के स्टोर करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे यही एग्जांपल को हम आगे समझ रहे हैं। जो हमारा पहला एसिड था, यू कैन सी, जो यहाँ पे HC ड्यूल बॉन्ड पहला था उसमें से यही बना था। ये जो B था, B में से ये बना था, इसी को फिर से यहाँ पे दे रखा है। सो दिस इज एक्चुअली A में से जो anion बना, दिस इज B एंड दिस इज C। सो दिस इज द मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज एनाइन। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन कम होगी इन कंपैरिजन टू बी में कम होगी इन कंपैरिजन टू C। सो एज यू नो, एज द कार्बन चेन इंक्रीज, रिवर्सिबल रिएक्शन जो इसकी प्रोसेस हो स्लो हो जाएगी। सो एसिडिक नेचर उसका कम होता जाएगा। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज, सो सेड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ इज डिक्रीज। क्लियर? ओके दोस्तों, तो अब तक हमको यह पता चला जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं, आई मीन टू से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। What if similar carbon number is there? You can see in this example, this is CH3, CH2, 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 dual bond OH. Total carbon calculate करो, 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 4 and 5. Here 1 2 3 4 and 5. In all three example, total number of carbon is equal. Still, overall acidity of this compound, जिसको मैंने राउंड किया है, compound C, इसकी सबसे कम है। ये होगा सेकंड नंबर पे और ये होगा फर्स्ट नंबर पे। यहाँ से ये पता चला जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हुए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हुई, एसिडिटी डिक्रीज। यहाँ पे तो इक्वल है, पर दोस्तों हमने इन दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़ा था, टर्सरी की खुद की, ये ग्रुप की खुद की पॉजिटिव सबसे ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी की ज्यादा इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। सो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, सो एसिडिक नेचर कम है। नाउ अभी दोस्तों ये बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमको पता चला। व्हाट अबाउट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? जैसे विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज होती है, सिमिलर वे विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी डिक्रीज होती है।
सॉरी मैंने गलत बोल दिया दोस्तों, विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी डिक्रीज होती है, उसी तरह से विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, सो मैंने ये गलत बोल दिया था। एनी ग्रुप एटम शोविंग प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, it increase the negative charge on the carboxylate ion which hold the hydrogen firmly, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन जल्दी होगी। अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट, सो एसिडिटी डिक्रीज हो रही थी, बट फर्दर the halogenated fatty acids or any other group with the negative I effect, not positive, with the negative I effect are much stronger acid than the parent fatty acid and the acidity is increased almost proportionally with the increase in electronegativity of the halogen presence with the present, which help the repelling the proton from the hydroxyl group of acid। इतनी लंबी कहानी अगर आपको पता नहीं चली, इसको दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ। लेट अस से यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली ये दो कार्बन वाला एसिड मीन्स एसिडिक एसिड, फिर से एसिडिक एसिड, फिर से एसिडिक एसिड, फिर से एसिडिक एसिड। ये सभी में दोस्तों एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, जिन सबकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। सो ये सबसे स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, स्ट्रक्चर भी सेकंड नंबर पर, देन सी, देन डी। सो आपको ये पता होना चाहिए जितनी ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये फिर से दोस्तों प्रूफ हुआ। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली होगा क्या। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ रिवर्सिबल, मतलब ये कार्बन से ये ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या कर रहा है सर, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा? एक्चुअली दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी? जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, मतलब ये कार्बन को, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। सो ये फ्लोरीन क्या बोलेगा, अगर तूने कार्बन को दिया तो मेरे को भी देना पड़ेगा। वहां पे क्या हो रहा था, सपोज दिस इज Cl, ये Cl ने शायद इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेना चाहा, तो ये पीछे वाला ये कह रहा था तू घबरा मत, अगर तेरे को चाहिए मैं अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। यहाँ पे उल्टा है, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, ये पीछे वाला फ्लोरीन ये बोलेगा अगर उसको दिया तो मेरे को भी देना पड़ेगा। सो ये दोनों तरफ चलता रहेगा। इट मीन्स जल्दी से हाइड्रोजन को निकालो और ये अब बात खत्म करो। सो जितनी ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगी, ये ज्यादा एसिडिक होगा। सो विद द फ्लोरीन मोर एसिडिक, विद द क्लोरीन लेस, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। उसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ ग्रुप भी मान्य रखते हैं। सपोज दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड सी ड्यूअल बॉन्ड OH। सो एसिडिक एसिड, यहाँ पे दोस्तों ये एक हाइड्रोजन को निकाल के सपोज मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, सो दिस इज क्लोरो एसिडिक एसिड। नॉर्मल एसिडिक एसिड और नॉर्मल इथेनोइक एसिड से ये ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इसको एक और हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे भी Cl लगा दिया, दिस इज मोर एसिडिक, उससे भी ज्यादा होगा, और तीसरा भी लगा दिया, ये और भी ज्यादा एसिडिक होगा। सो माइनस आई वाले ग्रुप बढ़ रहे और एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। 3Cl ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, 2Cl डाइक्लोरो, 1Cl मोनोक्लोरो ओनली एसिडिक एसिड। सो इन कंपैरिजन टू ओनली एसिडिक एसिड, मोनोक्लोरो ज्यादा एसिडिक है, डाइक्लोरो उससे भी ज्यादा, ट्राइक्लोरो उससे भी ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों प्लेस भी मान्य रखता है। कैसे? सपोज 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज सी ड्यूअल बॉन्ड H। ये कार्बन के पास अपनी खुद की वैलेंसी कंप्लीट हो उतने हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। सेकंड कंपाउंड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैलोजन है। थर्ड में क्या है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हैलोजन है। इट मींस ओनली वन हैलोजन, बाकी के कितने हैं? बाकी के सभी यहाँ पे दोस्तों, इसको वैलेंसी मत समझना, दिस इज ओनली सी ड्यूअल बॉन्ड है, वैलेंसी नहीं हो सकती। सो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप एसिडिक ग्रुप से जितना नजदीक होगा उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। हियर यू कैन सी दिस इज CH3 CH2 CHCl सी ड्यूअल बॉन्ड H। इट मींस जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके जस्ट नियर कार्बन पे एक हैलोजन है। हियर यू कैन सी COOH CH2 देन CHCl। इट मींस जहां पे C ड्यूअल बॉन्ड OH है उसके नियरेस्ट कार्बन, आई मीन टू से सेकंड कार्बन पे हैलोजन है।
यहाँ पे देखो COOH के बाद 1 और 2 थर्ड के पास हेलोजन है और यहाँ पे कोई हेलोजन ही नहीं है। सो ये सबसे कम एसिडिक होगा, उसमें दोस्तों कोई टेंशन नहीं है। इन तीनों में ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? बिकॉज ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप COOH से सबसे ज्यादा नजदीक है। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा दूर है, यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा दूर है। सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितनी ज्यादा उतना एसिडिक भी है। और उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज हमको क्या पता चली? दूसरी चीज हमको ये भी पता चली जितना ज्यादा उसके बाद जितना नजदीकी, ये दोनों यूजफुल हो गए। अभी आपको यहाँ पे एक नई टर्म देखने को मिल रही है Ka। व्हाट इज Ka? एक्चुअली दोस्तों इसके लिए अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर 7। इक्विलिब्रियम में दोस्तों ये पढ़ेंगे। सो अभी के लिए ये कोई टेंशन नहीं है, बट इन शॉर्ट ये क्या है दोस्तों? जब भी कोई एसिड होगा तो इस तरह से कुछ रिमूव होगा और ये कितना ज्यादा रिमूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये Ka वैल्यू मिलेगी। सो Ka एसिड कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा H+, और H+ जितना ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। और कई बार दोस्तों ये Ka के साथ और भी एक टर्म देखने को मिलेगी विच इज pKa। सो अभी आप नोट कर दो अभी के लिए, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ोगे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं। Ka जितना ज्यादा उतना डिसोसिएशन ज्यादा, और डिसोसिएशन जितना ज्यादा pKa वैल्यू की उतनी कम, और जितनी pKa वैल्यू कम, ये वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। सो आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है, अगर आपको ऑन दी बेसिस ऑफ Ka किसी को कहना ये ज्यादा एसिडिक है और कम एसिडिक है, तो ये कहना जितनी Ka वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक। अगर कोई आप ऑन दी बेसिस ऑफ pKa वैल्यू पूछे तो आपको ये कहना है जितनी pKa वैल्यू कम उतना ज्यादा एसिडिक। Ka ज्यादा pKa कम, रिपीट, Ka ज्यादा pKa कम। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अभी के लिए दोस्तों आपके लिए ओनली इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ द Ka। इसको सभी के वैल्यू को 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई समझना है। दिस इज 17.7 इंटू 10⁻⁵। सभी के लिए ये समझ जाना है, इंटू 10⁻⁵। ये दोस्तों Ka वैल्यू है। सो इसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा है फॉर्मिक एसिड की, सो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। और यहाँ पे CH2 ड्यूल बॉन्ड OH, C ड्यूल बॉन्ड OH। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो उसकी Ka वैल्यू। फिर से ये टर्म में हम यहाँ तक की बात कर रहे थे। ओके, यहाँ तक इतने एसिड में ये 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 में इसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो ये आउट ऑफ दिस दैट 5 दिस इज मोर एसिडिक। उन सब में, सब के अलावा दोस्तों डिफरेंट एसिड में Ka वैल्यू दे रखी है। सो ये Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ये समझ लेना है। उसके साथ और भी एक बात समझ लेनी है, जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही उसकी pKa वैल्यू कम होगी। ये बात दोस्तों हम करेंगे इन दी चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, सॉरी नॉट सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे उसको शॉर्ट में दे रखा, मैंने आपको आगे समझा दिया, फिर भी आपके लिए दे रखा है। सपोज दिस इज द एसिड, इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा, एसिड गिव्स H+ एंड दी A-। एट द इक्विलिब्रियम स्टेज अगर आपको Ka कैलकुलेट करना है, K इज एक्चुअली concentration of the H+ into concentration of A-। this square bracket indicate the concentration. This square bracket indicates the concentration. So this is the concentration of H+ ion into concentration of the A- ion divided by concentration of the acid. This is the concentration of the acid. So ये होगी Ka वैल्यू। और जितनी Ka वैल्यू ज्यादा है उतनी pKa वैल्यू कम क्यों, ये भी आपको पता चलेगा। बिकॉज जैसे आपने pH फाइंड आउट की थी, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log10 H+। सिमिलर वे pK इज इक्वल टू माइनस ऑफ log10 Ka। सो जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी उतनी pKa कम मिलेगी। सो आपको इतना याद रखना है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड आर मेजर्ड इन द आयंस, सॉरी केटायंस एंड द एनायन फॉर्म। Ka और pKa वैसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, Ka जितना ज्यादा pKa उतना कम, उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा। सो ये अभी आपके लिए सबसे पॉइंट है, अभी के लिए आपको याद रखना है। ये कैसे डिराइव करते हैं मैं भी आपको समझ में ना आए
जो वैल्यू टेबल था वो टेबल आपको रट्टा नहीं मारना है, बट ये दोस्तों याद रखना है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए और लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, जितनी के ए ज्यादा होगी उतनी पी के कम ही होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जस्ट इतना दोस्तों कंपलसरी याद रखना है। फिर से एक टेबल आपके सामने है, इन दिस टेबल यू कैन सी पी के वैल्यू दे रखी है दोस्तों। अब वहां पे कुछ दोस्तों मैंने अप टू 5 एसिड दिए थे, उसमें से 3 यहाँ पे फिर से दे रखे हैं, यू कैन सी 3 ऑफ देम आर गिवन हियर, ये पहले थे। वहां पे दोस्तों इसको हमने सबसे ज्यादा एसिडिक बताया था बिकॉज इसकी पी के वैल्यू ज्यादा थी। अभी इन तीनों में देखो इसकी पी के वैल्यू कम होगी, सो फिर से यही याद रखना है, पी के वैल्यू जितनी कम के ए वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। ओके, सो ये टेबल अभी के लिए फिर से दोस्तों ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था, इसको रट्टा नहीं मारना है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, अभी दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी में आपके पास 3 अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, उसकी एसिडिटी आपको देखनी है। बट बिफोर दैट मैं आपको जनरल एक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज द बेंजीन, एक्चुअली एरिन, एंड दिस इज अल्काइल चेन। अगर इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है देन इट इज अल्कोहल, ये क्या बनेगा, अल्कोहल। बट अगर एरोमेटिक रिंग के साथ OH है इट मींस इट इज फिनॉल। अभी दोस्तों आपको ये याद रखना है, फिनॉल भी स्लाइटली एसिडिक है बिकॉज H+ रिमूव कर सकता है, अल्कोहल भी एसिडिक है बिकॉज H+ रिमूव कर सकता है। बट अल्कोहल की कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, इन कंपैरिजन टू अल्कोहल फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसकी कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई है, और आपको पता है इसकी कौन सी है, माइनस आई। सो ये दे रखा है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, अल्कोहल इज लेस एसिडिक, बीच में क्या है, वाटर रहेगा। यहाँ पे फिर से वही फंडा एसिडिक नेचर के लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हियर यू कैन सी इसकी पॉजिटिव है, इसकी इससे भी ज्यादा पॉजिटिव है, उससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा। सो जैसे जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रही है, ये अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम हो रहा है। यू कैन सी, फिर से दोस्तों दिखा दूं मैं, इन कंपैरिजन टू मीथेन, इथेन की पॉजिटिव कम है, इन कंपैरिजन टू इथेन प्रोपेन की कम है, आइसोप्रोपेन है, और ये टर्सरी ब्यूटाइल है। सो जैसे जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रही है एसिडिक नेचर कम हो रहा है, वेरी सिंपल। अभी दोस्तों ये ऑर्डर आपको जो दिख रहा है इसके लिए आपको आगे के कुछ चैप्टर को भी याद करना है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये HF, HCl, HBr, HI, दे आर एसिड्स, और इनमें सबसे ज्यादा HF एसिडिक है और सबसे कम HI। सर क्या बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा तो HI है और सबसे कम HF है, एज पर एज दी गिवन स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रखा है। यस ये राइट है दोस्तों, यहाँ पे कार्बन के साथ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, याद रखना है। सो दिस इज द राइट ऑर्डर, याद रखना पड़ेगा। एज अ बेसिक आयन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन रहेगा, F-, सबसे लो I-। यहाँ पे दोस्तों H2O, H2S एंड H2SE, H2O और H2SE में ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों और ये सबसे कम क्यों, आपको पता चलेगा। ओ सनम सैंडल तेरे पाँव में, ये आपको मालूम है, ये सभी एक ही ग्रुप में है, इन द ग्रुप नंबर 16। ये ऑक्सीजन से नीचे और उससे भी नीचे, जैसे जैसे दोस्तों नीचे आएंगे उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज दिस इज द ऑक्सीजन, इट मींस दिस इज द सल्फर, इट मींस दिस इज द सेलेनियम। और जितना ये वॉल्यूम बड़ा होगा दोस्तों उतना ही ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, इजीली H+ रिमूव हो सकता है। सिमिलर विद दी रिवर्सिबल बेसिक टर्म्स, अगर ये समझ में नहीं आए ये वाला तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो या फिर जूम सेशन में इसकी बात हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, HF सबसे ज्यादा एसिडिक और CH4 सबसे कम एसिडिक क्यों, सब में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। बाकी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको कहाँ पे लग रहा है, सर कार्बन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज्यादा फ्लोरीन। सो इन शॉर्ट आपको ये पता चला जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, आई रिपीट, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। क्लियर?
उसके बाद दोस्तों लास्ट वाला ये पॉइंट, इसको हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा दोस्तों। ये पॉइंट हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इन दी नेक्स्ट लेक्चर। आई होप इंडक्टिव इफेक्ट वाला पूरा लेक्चर दोस्तों सबको समझ में आया होगा। एज वी डिस्कस, एक बात दोस्तों चूकनी नहीं है, टाइम टू टाइम वीडियो पॉज करना है, उसको ठीक से देखना है, समझना है, रिवाइज करनी है, नोट्स बनानी है, देन आगे बढ़ना है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। सो फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।